अस्सलाम वालेकुम बच्चों। भाई कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू दी क्लास। क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है? आज बड़ी भाई स्ट्रेंथ है। पिछले लेक्चर में तो सारे ही ठुस हुए हुए थे यार। क्या हो क्या रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही यार आप लोगों की। आप लोग गायब हो जाते हैं सारे यार। हैं? तो आज का फिर लेक्चर स्टार्ट करें भाई। आज हमने जो है ना बड़ी प्यारी मार्केटिंग पढ़नी है, ठीक है। आज हम बड़ा पॉजिटिव मैटर पढ़ेंगे। चले जी। होपफुली इस वक्त मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आना स्टार्ट हो गई होगी। और चले जी, प्लस कर लें। आज है जी लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेकेड मार्केटिंग। ठीक है, नेकेड मार्केटिंग। नेकेड मार्केटिंग क्या होता है? नेकेड मार्केटिंग बड़ी एक सर शुरू करें, कर तो रहा हूं मेरी जान के टोटे। है स्टॉप ऑर्डरिंग मी बडी। चलें, आज हम नेकेड मार्केटिंग पढ़ेंगे। नेकेड मार्केटिंग जो नाम से लग रहा है वो नहीं है, क्या बट हुआ? थोड़ा बहुत। कुछ नहीं हुआ सर, क्या हुआ? कोई इशू हो रहा है? मतलब कोई क्या मतलब? नहीं आपने कहा? सर, इशू होगा सर, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा सर। ओके, चलो चलो, ठीक है। चलें सर। सर, जी 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 भाई। गेट द ओके, मैं समझ गया। बस बस बस, यहीं तक ठीक। चले। चले जी। अच्छा जी, नेकेड मार्केटिंग में आज जो है, देखें लास्ट टाइम हमने पता क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने की थी अपना मार्केटिंग के भाई। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। हमने 5 लोग डिसाइड किए थे ये जो हमें पढ़ाएंगे, ठीक है। आज हम जो चीज लेके चल रहे हैं, आज हम लेके चलेंगे। चलो यार, पहले हमने स्पाई किया उनके ऊपर। हमने स्पाई उनके ऊपर किया कि पोस्ट इनका शेड्यूल क्या है। आज हम स्पाई कर रहे हैं कि एड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्यूट सा सवाल करूंगा। पेप्सी वर्सेस कोक। आपको पेप्सी और कोका कोला में से क्या चीज अच्छी लगती है? पहले मुझे आप लोग ये बताएं। पेप्सी और कोका कोला में से आपको क्या चीज अच्छी लगती है? पहले तो मुझे ये बताएं आप। कोक। कोक। अच्छा। चलो, चले। अब एक ना हमारे यहाँ चीज होती है जो, अगर आप देखा जाए ना, कोला। चले, अब इसके पीछे ना मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ। बाय द वे, अगर आप एक गिलास में पेप्सी डाल लें और एक गिलास में कोका कोला डाल लें। सर, आपकी आवाज ग्लिच कर रही थी, प्लीज एक दफा शुरू कर दें, ओवरव्यू दे दें प्लीज। यार ओवरव्यू क्या, मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है कि पेप्सी और कोक में क्या चीज अच्छी लगती है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। अच्छा, बाय द वे, पेप्सी और कोका कोला के टेस्ट में ना बिल्कुल फर्क नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताऊं। बल्कि यहाँ पे एक सेकंड, आप ऐसा करें, यूट्यूब पे आइएगा। यहाँ पे लिखें पेप्सी वर्सेस कोका कोला, ठीक है। अह, बल्कि यहाँ पे एक वीडियो मैं आप लोगों को भेजूंगा। ये ले। चले। 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 अब यहाँ पे वो पता है क्या करने लगा है? यहाँ पे वो ब्लाइंड टेस्ट करने लगा। ब्लाइंड टेस्ट मैं भी आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा, ब्लाइंड करके टेस्ट करें आपको किसका टेस्ट अच्छा लगता है। एंड मैं आपको मजे की बात बताने लगा हूँ, आपको पेप्सी का टेस्ट अच्छा लगेगा। बट कोक पता है क्यों हमारे दिल में क्यों बैठी हुई है? कोक हमारे दिल में बैठी हुई है क्योंकि इसने की हुई है, कोका कोला ने की हुई है इमोशनल इंजीनियरिंग। एक टर्म है जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंजीनियरिंग। अगर आपसे पूछा जाए ना 2022 की जो सबसे टॉप ट्रेंडिंग स्किल होगी वो क्या होगी, तो इसे कहते हैं इमोशनल इंजीनियरिंग। इमोशनल इंजीनियरिंग एक चीज होती है कि किसी भी प्रोडक्ट से इमोशंस को जोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इमोशनल इंजीनियरिंग की सबसे पहले आपको एक यहाँ पे ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। बेसिक सा ऐड है, बिल्कुल बेसिक सा ऐड है। आप लोगों ने 1000 दफा ये ऐड देखा होगा, ठीक है। ये ले। ये मैं अब आप लोगों को ऐड दिखाने लगा हूं। जरा गौर कीजिएगा इस ऐड पे, सारे देखिएगा। मुझे सिर्फ एक और बात बताइए कि क्या आप लोगों को ऐड की आवाज आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही, चलो।
चले, ऐड की आवाज नहीं आ रही लेकिन ऐड नजर आ रहा है ना? अच्छा, मजे की बात होता, मैंने ना अभी खाना खाया तो मुझे फिर भूख लगने लग गई है। तो एक दफा फिर से इसको चला देते हैं, चले। ठीक है, चले। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो हम स्किप कर देते हैं। नहीं, अब आप लोग स्किप ना कीजिएगा, अब आप लोग जरा गौर से देखिएगा टीवी पे जब ऐड आता है। पॉइंट पता है क्या है? अब बेच क्या रहे हैं? बेच वो सिर्फ एक दूध रहे हैं, ठीक है, एक दूध बेच रहे हैं। बट उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से है कि आपके इमोशंस के साथ वो चीज बिल्डअप हो गई है, आपके इमोशंस के साथ। और अब आप गौर करें, ये ऐड आपको हमेशा सबसे ज्यादा कब नजर आता है? ये आपको सबसे ज्यादा रमजान में नजर आता है, रमजान में। ये रमजान में सबसे ज्यादा, जब आपने रोजा रखा होता है और आपको भूख लगी होती है, तब ये ऐड सबसे ज्यादा आपको नजर आता है। हाँ, ठीक है। एक रमजान में आपको ऐड नजर आता है जब आपने रोजा रखा होता है। तो क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट जो है वो आपके इमोशंस को अपनी प्रोडक्ट के साथ लिंक कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है। अब यहां से, अब ये नूरपुर का एड मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। नूरपुर के बाद जो है वो आप ऑलपर्स का देख लें, ऑलपर्स का भी ऐड देख लें। अब ये मैं आपको थोड़े थोड़े से एड्स दिखाऊंगा, फिर जरा आगे चलते हैं। अच्छा, एक मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, आप लोगों ने ना मुझे फौरन उसके पिन पॉइंट्स बताते हैं। डालडा की टैगलाइन क्या है? डालडा की टैगलाइन, डालडा की टैगलाइन क्या है? जहां ममता वहां डालडा। वेल गुड। लिप्टन की टैगलाइन क्या है? क्या कहते हैं? चाय चाहिए कौन सी जनाब? लिप्टन ही तो है। अच्छा, लिप्टन की टैगलाइन हो गई। डिटॉल की टैगलाइन क्या है? माँ माने। नहीं, जो जागना तो पड़ेगा, ये लिप्टन की नहीं है, ये नेस्कैफे की है। हाँ, उसके बाद उसकी क्या है अपना टैगलाइन? डिटॉल की टैगलाइन क्या है? माँ माने डिटॉल का धुला। अच्छा, अब ये टैगलाइंस हमें इस वक्त फिंगर टिप्स पे क्यों याद है? इसकी क्या रीजन है? इसकी क्या रीजन क्या है? ये सारी चीजें हमें याद है इमोशनल इंजीनियरिंग की वजह से। अब यहाँ पे मैं वापस सवाल पे आने लगा हूँ, पेप्सी वर्सेस कोक पे, कि हमें कोक क्यों पसंद है। हालांकि अगर हम इसका टेस्ट टेस्ट कर लें, पेप्सी का टेस्ट ज्यादा स्प्राइटफुल है, ज्यादा स्पाइसफुल है, ज्यादा चीज पेप्सी हमें करती है। बट कोक हमें क्यों अच्छी लगती है? हमें कोक अच्छा लगता है, कोक के पीछे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। कोक को, आपको कोक को समझने के लिए ना, आपको कोक को निकालना पड़ेगा 2 मिनट के लिए माइंड से। कोक के लिए आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा कोक स्टूडियो, ठीक है, कोक स्टूडियो, ठीक है। उसके बाद कोका कोला के जब भी आप एड्स देखते हैं, ठीक है, कोक के एड्स देखते हैं, ठीक है, COCE, कोक एड्स। ये कोक स्टूडियो के एड्स हैं, ठीक है। अब ये कोक स्टूडियो के सारे एड्स हैं। अच्छा, ये एड्स हमने देखे नहीं हुए, बट ये एड्स हमें याद आ रहे हैं। अब ये देखें, अब कोक, जब भी हम कोक का लोगो देखते हैं ना, ये सारी चीजें हमारे माइंड में घूमने लग जाती हैं। क्या किया हुआ है इन्होंने? की हुई है इमोशनल इंजीनियरिंग। हमारे इमोशंस को एक प्रोडक्ट के साथ अटैच किया हुआ है। नाउ दिस इज इमोशनल इंजीनियरिंग, के हमने यार, अगर हमने अपने फैमिली के साथ टाइम इकट्ठा गुजारना है। जी जी, सारे सारे इसी तरह करते हैं, गूगल फेसबुक सारी चीजें एड इसी तरह चलाती हैं। बट मैं आपको इस वक्त वही चीजें बता रहा हूँ ना, जो मैंने यार तैयार की हुई है ना मैंने, जो मैं शुरू से बता रहा हूँ। अब क्या है, उन्होंने देखे फैमिली फीस्ट है, फैमिली फीस्ट में उन्होंने कोक दिखाई हुई है, हालांकि हम लोग भी फैमिली फीस्ट में पीते हैं। लेकिन क्या है कि भाई, ये चीजें देख देख के हमारा एक अनकॉन्शियस माइंड ने एक चीज को कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैं अब यहाँ पे, चले। अच्छा,
अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करने लगा हूं, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई थी इमोशनल इंजीनियरिंग वाली, ये आपके जहन में बैठ गई है? इमोशनल इंजीनियरिंग वाली बात हमारे जहन में बैठ गई है। चले, अब ऐसा करें, इसका ना एक अपने माइंड में फोल्डर बनाए, अपने एक दिमाग में फोल्डर बनाए इमोशनल इंजीनियरिंग का, ठीक है? उस फोल्डर के अंदर ये सारा डेटा डालें और इस फोल्डर को ना बंद कर दें। इस फोल्डर को बंद कर दें और बंद करके ना इसको कोने पे लगा दें। अब हमने इसके ऊपर आगे कोई बात नहीं करनी, ठीक है? बस, हो गया, फोल्डर बंद हो गया। चलो, अब फोल्डर बंद हो गया। अब आज के लेक्चर के ऊपर आते हैं। आज का हमारा लेक्चर है एड स्पाई, ठीक है? कि एड्स के ऊपर कैसे, स्पेस नहीं है, चलो। यार, एक सेकेंड, मैं तुम्हें बताता हूँ कि माइंड में कितनी स्पेस होती है। 2.5 मिलियन गीगाबाइट डिजिटल मेमोरी है यार। एक फोल्डर नहीं मेरा रख सकते उसमें, छोटा सा। इतने में भरा क्या हुआ, तुम तो पहले मुझे ये बताओ ना। चलो, चलें जी, इमोशनल इंजन के ऊपर खत्म। आज हम करने लगे हैं एड, एडजस्ट करो। अच्छा, अब फेसबुक ने ना, लास्ट टाइम हमने क्या किया, हमने अपने जो ब्रांड्स थे ना, जैसे जे डॉट वगैरह थे, हमने उनको कॉपी किया, कि हमने उनके जो फ्रंट एंड है वो देखा कि अच्छा यार ये क्या ये पोस्ट वगैरह क्या कर रहे हैं। बट याद रहे, जे डॉट्स के हमें एड्स नहीं नजर आ रहे थे कि जे डॉट ने एड्स क्या लगाए हुए हैं। इसके लिए फेसबुक ने ना हमें एक ऑप्शन दिया है, एक टूल दिया है, उसका नाम है एड लाइब्रेरी, ठीक है? एड लाइब्रेरी, एड लाइब्रेरी। ये फेसबुक ने एक टूल बनाया हुआ है, एड लाइब्रेरी फेसबुक। ये फेसबुक ही हमें बताता है कि यार चलो ठीक है, कि आप लोग ना एड्स वगैरह लगा लो, सारा कुछ हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पे मैं जे डॉट सर्च करने लगा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान। और यहाँ पे मैं जे डॉट सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, एड कैटेगरी। अब ये ऑल एड्स, ये आप लोगों को वैसे कभी खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जम, यार, पहले जे डॉट ही सर्च करते हैं। अच्छा, जस्टिन बीबर हो गया। ये ले, जुनैद जमशेद हो गया। अब ये जे डॉट के ऊपर इस वक्त हमें जे डॉट के बारे में सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है? यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जे डॉट जो है वो पेज बना था इतने टाइम में। इसके 41 एडमिन्स जो है वो पाकिस्तान से हैं, 2 श्रीलंका से हैं। ये हमें पेज के बारे में हिस्ट्री पता चल रही है, ठीक है? अब ये हमें पता चल रहा है जे डॉट ने इस वक्त जो है ना वो 26 एड्स लगाए हुए हैं, ठीक है? ये जे डॉट ने इस वक्त पाकिस्तान में 26 एड्स लगाए हुए हैं, ठीक है? अब ये एड्स जो है हमें वो उधर नहीं नजर आ रहे थे, अपना क्या कहते हैं, नॉर्मली नहीं नजर आ रहे थे पेज के ऊपर। अब ये हमें यहाँ पे एड्स नजर आने लग गए। लेट्स से मुझे कोई सूट पसंद आता है, वो एड मेरे पास से स्लिप हो जाता है, मुझे कंपनी का नाम याद आता है, मैं कंपनी यहाँ पे सर्च करूंगा और एड्स देख लूंगा। अब यहाँ पे मैं एक लॉन्ग लास्ट क्वेश्चन करने लगा हूँ, पेप्सी के बारे में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज पेप्सी, ठीक है? ये ले जी, ये पेप्सी यूएस जो है ना, ये मेन है पेप्सी, ठीक है? यहाँ पे पाकिस्तान की बजाय ऑल रीजन्स कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर बात है यूएस पेप्सी ने पाकिस्तान में तो नहीं ना ऐड लगाना। तो पेप्सी, आजा, ये ले। अब ये पेप्सी यूएस ने ना सिर्फ एक ऐड इस वक्त लगाया हुआ है, बस इनका सिर्फ एक ऐड इस वक्त चल रहा है। तो जरा पेप्सी को देख लेते हैं, पेप्सी की वर्थ क्या, पेप्सी के हमें यहाँ पे इनका फेसबुक पेज भी हमें नजर आने लग गया, और इनका हमें यहाँ पे यूएस का जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी नजर आने लग गया। और उसके बाद हमें पता चल गया कि यार अच्छा, ये जो पेज है, ये जो ब्रांड है, यहाँ पे सी मोर कर लेते हैं, ठीक है? सी मोर करके यहाँ पे देखते हैं
कि ये इनकी समरी जो इनकी पेरेंट कंपनी है, हमें वो भी पता चल रही है पेप्सी की। उसके अलावा हमें पता चल रहा है कि इनका पेज बना कब था। फिर हमें ये पता चल रहा है पीपल इस पेज को लोग मैनेज कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। अब यूनाइटेड स्टेट से बैठ के जो है वो 72 लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसराइल से 13, ग्रीस से 2, इंडिया से 2 एडमिन्स हैं, जर्मनी से 1, पीरू से 1, और नॉट अवेलेबल अनडिफाइंड एरिया ये ग्रीनलैंड होगा। ग्रीनलैंड अनडिफाइंड एरिया आता है तो वहां से 1 है, ठीक है। ये जर्मनी आ गया। तो ये अब हमें पता चल रहा है कि अच्छा यार ये पेज की वर्थ है। अब इसी तरह से अलग अलग है। अब ऐसे ही हम पेप्सी पाकिस्तान सर्च करेंगे तो पेप्सी पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। तो अब हर हर शहर, मैं शहर कह रहा हूँ, हर मुल्क के पेप्सी का पेज अलग अलग है। अब ये पेप्सी पाकिस्तान के रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब ये एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं चल सकता। अब यहाँ पे देखते हैं जी, इस पेप्सी ने 9 एड्स लगाए हुए हैं इस वक्त, यानी कि एक ही ब्रांड ने इस वक्त इतने एड्स लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे ये देखें उन्होंने अब रिसेंटली ऐड। अब मैं ऐसा करता हूँ, सिर्फ मैं पेप्सी पाकिस्तान वगैरह छोड़ के सिर्फ मैं पेप्सी सर्च करता हूँ कि पेप्सी ने नॉर्मली कितने एड्स लगाए हुए हैं। अब ये मुझे थ्रू आउट दी पता चल जाएगा कि पेप्सी ने, ये देखें थाईलैंड की पेप्सी आ गई है, ये देखें। अब यहाँ पे 14,000 एड्स जो हैं वो सिर्फ पेप्सी अकेले कंपनी ने लगाए हुए हैं। पेप्सी ने 14,000 एड विदाउट एनी कंट्री, 14,000 एड्स का जो है हमें रिजल्ट इस वक्त नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन करने लगा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूं, अगर पेप्सी अपने एड्स ना लगाए तो क्या इनकी सेल पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर पेप्सी सोशल मीडिया पे एड्स ना लगाए, जो आपके सामने 14,000 एड्स लगे हुए हैं। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपसे एज अ क्लाइंट कर रहा हूँ, क्योंकि आज आप लोगों से मैं एज अ क्लाइंट पूछ रहा हूँ कि यार अच्छा अगर मैं एड्स नहीं लगाता तो क्या मेरे ब्रांड को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताएं। मुझे सबका आंसर चाहिए। एंड अच्छा, अच्छा ये एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, आई गेस के पड़ेगा। चले हाँ, चले, अच्छा, सबने आंसर्स दे दिए, चलो ठीक है, आई गेस पड़ेगा। अच्छा इस चीज का जो आंसर है ना, इस चीज के दो आंसर्स हैं, पॉसिबल भी दो ही आंसर हैं, यस एंड नो। अगर हम शॉर्ट आंसर देखें ना, शॉर्ट आंसर तो वो है नो, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्यों नहीं पड़ेगा? फेमस है, सारी चीजें अपनी जगह चल रही हैं। तो ये तो इसका हो गया शॉर्ट आंसर कि ये पॉपुलर ही बहुत ज्यादा है। अगर लेट्स से कि अगर हम पेप्सी का नहीं भी ऐड देखते तो हमारे घर में जब मेहमान आते हैं, ठीक है, हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम तो उन्हें फिर भी पेप्सी ही पिलाएंगे ना। हम उन्हें फिर भी पेप्सी पिलाएंगे अगर हम ऐड नहीं भी देख रहे। अब आते हैं लॉन्ग आंसर के ऊपर। लॉन्ग आंसर है यस, पड़ेगा। अब पड़ेगा नहीं, यहाँ पे मैं कोक वर्सेस पेप्सी पे नहीं बात कर रहा, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि पेप्सी के एड्स अगर ना लगे, अब पड़ेगा। पड़ेगा भला कैसे? देखते हैं कि पड़ेगा कैसे फर्क। यहाँ पे आपने रीजनिंग के ऊपर जाना है। किसी भी चीज के लिए रीजंस होते हैं, ये आपने रीजनिंग के ऊपर जाना है कि रीजन क्या है इस चीज के। तो रीजन इस तरह से है, पड़ेगा क्यों। देखो यार, अ, अगर फर्क ना पड़ता होता तो एक ब्रांड इस वक्त आपके सामने 14,000 एड्स लगा रहा है, 14,000 एड्स लगाए हैं। और यहाँ पे अगर हम छोटा छोटा सा भी कैलकुलेटर कर लें, ठीक है। ये मैं आपके सामने अब कैलकुलेटर खोलने लगा हूँ, ठीक है। 14,000 इंटू, ये 14,000 डेली है। अब 14,000 इंटू अगर इनका डेली का बजट $5 भी हो ना एक ऐड का, तो ये इनका है $70,000 एक दिन का, और $70,000 इंटू 30 डेज, ठीक है। तो ये बन रहा है, ये ले 21, पता नहीं 2 करोड़, पता नहीं जितना भी बनता है, 21 करोड़, हाँ 21 करोड़ भाई बन रहा है। 21 करोड़ बन रहा है, 21 लाख बन रहा है। 21 लाख, ठीक है, 21 लाख, 2.1 मिलियन। 21 लाख जो है, $21 लाख जो है वो इनका मंथली बजट है, मंथली। और $21 लाख अगर एक ब्रांड, और यहाँ पे डॉलर का रेट भी देख लेते हैं, ठीक है। जरा यार, गरीब लोग हैं तो हम जरा पीकेआर में कन्वर्ट करके देख लेते हैं।
इसको देखते हैं, 21, 0, 1, 2, 3, चले, ये ले। तो इस वक्त जो पढ़ है, भाई मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, जितना भी है ना, मेरी वन टेंस खराब है। ठीक है। हाँ हमारी मैथ खत्म हो गई है बस। हाँ वही वही 37 करोड़। जहरा रिजवान जो है ना, ये पढ़ी लिखी है हम में से, ठीक है। तो 37 करोड़ जो है ना, 37 करोड़। हाँ 37 करोड़ एक कंपनी मंथली एड्स पे लगा रही है, ठीक है। और अच्छा, ये था हमारा अभी आउट ऑफ दी दिसंबर। चले, अब ये 21 लाख, इसको इंटू कर लेते हैं 12, क्योंकि 12 महीने है ना। तो अब ये हो गए, ये जो भी है ना, ये जो भी रकम है ना, ये इनका साल का खर्च करते हैं, ठीक है। ये साल का खर्च करते हैं पेप्सी। तो मेरी मैथ यहीं पे खत्म हो जाती है। मैं अफनान उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं बात को उसी में लेके जा रहा हूँ कि इनको यहाँ से मिलता क्या है। ये तो इतनी सारी अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट है सारी सोशल मीडिया पे। अब मंथली एक जो घटिया से घटिया न्यूज चैनल होता है ना, मंथली उसको ये 10 लाख देते हैं। हाँ उसको ये मंथली 10 लाख देते हैं, ठीक है। 10 लाख मंथली देते हैं एक। जैसे आपका छोटा सा सिटी न्यू कैपिटल टीवी कर लें या राज रूही टीवी कर लें। ये अभी मैं जियो न्यूज और इस तरह के चैनल्स की नहीं बात कर रहा। और ये सिर्फ पाकिस्तान के, इंडिया में कितने न्यूज चैनल्स हैं, हर दुनिया में कितने न्यूज चैनल्स हैं, ठीक है। हर न्यूज चैनल को भी आप अभी, अच्छा ये मैंने बजट मिलाया है, अपना कुल मिला के मिनिमम बजट्स में मिला रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार अच्छा, अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये लोग इतने ब्रांड्स इतने एड्स क्यों लगा रहे हैं। देखो एक चीज होती है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट रखना लाजमी है, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना लाजमी है। पेप्सी देखो, अभी मुझे लेट से पेप्सी का ऐड नजर आता है, मुझे अभी पेप्सी का ऐड नजर आ रहा है। मैं अभी पेप्सी नहीं पी सकता, ठीक है, क्योंकि मैं इस वक्त इस स्टेट में नहीं हूं कि मैं पेप्सी पीऊं। मैं इस वक्त क्लास पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद होपफुली के आधे घंटे घंटे तक मैं भूल भी जाऊंगा कि मुझे पेप्सी पीने की क्रेविंग थी। अब मैं कल जब बाहर जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं वहां पे पेप्सी का आ, आ, कोई भी लोगो देखूंगा या बैनर देखूंगा या दुकान देखूंगा। अब क्या होगा, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को याद आएगा, हो हमने कल पेप्सी पीनी थी इस टाइम पे। अब ये मेरे कॉन्शियस माइंड को नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को पता लग रहा है कि यार हमने पेप्सी पीनी थी। मुझे उस वक्त वो फिर से सिग्नल देगा मेरा माइंड कि यार क्रेविंग हो रही है पेप्सी की। मैं उस वक्त बाय करके पेप्सी पीऊँ। हालांकि दुकान वहीं पे है, सारा कुछ वहीं पे है, मैं डेली वहीं से गुजरता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग ऐसे ही है, बट पेप्सी मैं पी रहा हूँ, क्रेविंग हो रही है मुझे। अब ये हमने डिस्कस किया है पेप्सी के रिलेटेड। अब यहाँ पे आता है कि भाई पेप्सी को एक्टिव रखना, एक कंपनी बना ली है, कंपनी को अब यहाँ पे देखो, पेप्सी की सेल्स क्या है, पेप्सी की सेल वही है जो पेप्सी बिक रही है। और पेप्सी को पता है कि अगर उसका ऐड नहीं भी चलता तो वो बिकेगी तो बिकेगी, ठीक है, लेकिन उसकी सेल्स में फर्क पड़ेगा, डिक्लाइन नहीं होगी, बट थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, जिसको पेप्सी रिस्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब यहाँ पे एक आते हैं लाइव केस स्टडी के ऊपर। आप सब लोगों का बचपन का सबसे पहला फोन कौन सा था? आप सब लोगों का बचपन का फोन क्या था? नोकिया, ठीक है। ब्रांड जो भी मर्जी हो, हम लोगों का जो सबसे पहला जो फोन था वो नोकिया था, 3310। हम लोगों ने सबसे पहले 3310 चलाया हुआ है, ठीक है। अब आप जो मर्जी कर लें, ग्रैंड प्राइम चलाया हुआ, सैमसंग चलाया हुआ, क्यों? बट नोकिया इस वक्त कहाँ पे है, ठीक है। हाँ छैया छैया वाला था या चले। अच्छा तो नोकिया था। बच्चों बोर तो नहीं हो रहे यार? मैं मुझे बता दो। चलो शुक्र है भाई, बच्चे इंटरेस्टेड है आज। चले, अब नोकिया जो था ना, नोकिया, अब नोकिया हमारे बचपन का सबसे पहला ब्रांड नोकिया था। तो नोकिया के लिए इजी नहीं था अगर वो अपनी मार्केट को कैरी कर सकता, अपना अगर अपनी मार्केट को जो है वो कैरी करके लेके चल सकता आगे। आगे अब जारी बात है, एक आप एक मार्केट में आप
अब एक मार्केट में आप फादर हैं, ठीक है, नोकिया फादर ऑफ ऑल मोबाइल्स है, तो सबसे पहला मोबाइल ही वही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मार्केट के ऊपर उसने ग्रिप रखी हुई है, तो वो आगे क्यों नहीं चल पाया? वो आगे नहीं चल पाया क्योंकि वो आगे नहीं चल पाया, उसके आगे ना चलने की कुछ रीजंस थी। वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, ठीक है, वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया। उसके बाद में उसने एड्स नहीं चलाए अपने, ठीक है, उसने एड्स नहीं चलाए। वो अपने आप को अपडेट भी नहीं कर पाया, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया। एंड्रॉयड आया, उसने कहा जी, अब उसके सीईओ के अपने स्टेटमेंट है, ठीक है, कि आई वुड लाइक टू पी इन माई पेंट रेदर देन अपडेटिंग माई मोबाइल्स टू एंड्रॉयड, ठीक है, ये उसकी स्टेटमेंट है। तो वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया। अब यही चीज कर रहा है पेप्सी या कोका कोला, कोई भी चीज है ना, वो इसी चीज को अपने आप को वक्त के साथ साथ अपडेट रखते हैं। प्रोडक्ट वही है, ठीक है, कपड़े बदलते रहते हैं। दिसंबर आएगा, अभी दिसंबर कर लेंगे, कोई इस तरह का चीज आएगा। अब कोई नेटफ्लिक्स, अभी मनी हाइस्ट चल रहा है, ठीक है, अभी ये दिसंबर, अगर ये दिसंबर में ना आया होता तो मनी हाइस्ट के प्रिंटेड कैंस आ रहे होते। अब ये क्या चीजें हैं भाई, ये सारा कुछ जो है ये कंट्रोवर्सीज में अपने आप को भाई एक्टिव रखना जरूरी है। तो ये है मार्केटिंग। यहाँ पे अगर कोई मुझसे पूछता है, अगर मुझसे कोई पूछता है कि यार मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्या जरूरत है, तो मेरा शॉर्ट आंसर होगा ब्रांड अवेयरनेस, कि भाई ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होगी तो ही आपका ब्रांड एक्टिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ब्रांड अवेयरनेस समझ आ गई कि ब्रांड अवेयरनेस क्या चीज होती है और क्यों लाजमी रखनी है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रांड अवेयरनेस की जरूरत क्या है, तो आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है पेप्सी है, कोका कोला है, कि भाई ये लोग क्यों एड्स लगा रहे हैं, ये तो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। तो मेरे ख्याल में अभी जो आप लोगों ने माइंडसेट कहा है ना कि आ, अब जो आप लोगों ने कहा था ना कि भाई एड्स में फर्क नहीं पड़ेगा, सेल्स में नहीं फर्क पड़ेगा, तो अब आप लोगों का आंसर चेंज हो गया होगा कि पड़ेगा फर्क। क्योंकि मैंने आपके सामने एग्जांपल्स दी हैं, आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं कि भाई अगर आप लोग एक्टिव रहोगे तो ही आगे चल पाओगे, अगर नहीं रहोगे तो आगे नहीं चल पाओगे। तो ये हो गया आप लोगों का, आ, जिन्होंने ना कहा था यार उनकी बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। चलो, तो ये थे अब एग्जाम्पल। चलो, अब ये बातें हो गई। अच्छा, याद है वो जो फोल्डर मैंने बंद करवाया था, उसको खोल लो वापस। अब हम लोग बकायदा जो है वो नेकेड मार्केटिंग के ऊपर आने लगे हैं, कि नेकेड मार्केटिंग क्या चीज है। चलो, अच्छा, अब यहाँ पे आपने कभी सोचना है, आपने कभी यहाँ पे सोचा है ये क्या प्रोग्रामर बन के कोडिंग करने लग गए हो यार? आई एम इंटरेस्टेड नाउ। चले, वी ऑल आर। चले, अच्छा यार, यहाँ पे आप लोगों ने कभी सोचा है कि टीवी के कोई भी कमर्शियल आप एड्स देखें तो वहां पे लड़कियां क्यों होती हैं? और अगर आप मॉडल्स भी देखें तो मॉडल्स इतने क्यूट क्यूट और हैंडसम हैंडसम से मॉडल्स क्यों होते हैं? हालांकि अगर हम लोग अपने आप को नॉर्मली देखें तो हम लोग में से तो तकरीबन 10% लोग भी मॉडलिंग नहीं कर सकते। क्यों? हाँ, बात यही है कि आपको सड्यूस करने के लिए हमें सड्यूस किया जाता है। अब देखो, यहाँ पे मैं वो नहीं, ब्यूटी नहीं, ब्यूटी का मतलब, ये आप चीजें छोड़ दो, ब्यूटी ब्यूटी को छोड़ दो, अब जो मैं बात करने लगा हूँ इसके ऊपर। अब तो देखो यार, पता है क्या बात है, मैं अब अपनी बात करने लगा हूँ। नॉर्मली आप सबका भी यही हाल होगा इस वक्त। मैं इस वक्त, क्योंकि बड़ा एक लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम ऑफ द डे चल रहा है, ठीक है, मैं इस वक्त रफ से कपड़ों में बैठा हुआ हूँ। बाल मेरे उजड़े हुए हैं, मैंने, लेट से कि मैंने पैंट और शर्ट जो है वो मैचिंग भी नहीं पहनी हुई, और मैं इस तरह बैठा हुआ हूँ। अभी मुझे एक ऐड नजर आता है, मुझे एक ऐड नजर आता है क्यूट से कपड़ों का, लड़का कोई आता है, स्लिम सा होता है, ठीक है, वो मैं उसका ऐड देखता हूँ। अब मुझे क्या होता है, मुझे उसकी तरफ एक अट्रैक्शन फील होती है कि यार अच्छा, अच्छा, अब मुझे अट्रैक्शन फील हो रही है, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड को, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जब देखता है कि ठीक है, एक दफा एक दफा देखता है कि यार मेरी हालत इस वक्त क्या है, वो उस चीज को जो है वो कपड़ों से रिलेट करता है कि यार अच्छा देखो, अब ये कपड़े अगर इतने खूबसूरत आप कपड़े पहनोगे तो तुम भी खूबसूरत लगोगे, ठीक है।
अब मेरा माइंड कपड़ों को मेरी ब्यूटी से रिलेट करना स्टार्ट कर रहा है। अब ये चीज मुझे नहीं पता, ये चीज मेरे माइंड में बैकग्राउंड पे कहीं ना कहीं पे ये चीज हो रही है। और वो भी मेरी ही मर्जी से रही है, मैं ही कर रहा हूँ, बट उसको मैं फिजिकली इतना ना वो मानता नहीं उस बात को। मैंने कहा अच्छा यार चलो ठीक है, कपड़ों की ब्यूटी से मतलब हो गया। अब लड़कियों में भी यही सिनेरियो है, आप रफ बैठे हुए आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक ब्रांड दिखाता हूँ फेसबुक का, ठीक है। फेसबुक कहाँ पे गया? ठीक है। अब ये ब्रांड है फेसबुक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ईलो को देखता हूँ, ईलो, ठीक है। ईलो एक नॉर्मल सा ब्रांड है, आपको लगता है ना बड़ा इस्लामिक सा ब्रांड है, ठीक है यार, कपड़े वगैरह बेच रहा है, इतना क्या इन्होंने बेहुदगा वगैरह चीजें फैलानी है। अब ये ईलो पाकिस्तान का एक ब्रांड है, ठीक है। और नॉर्मल से आपको लगता है ठीक है यार, इतनी क्या ये पोस्टें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप इनके ऊपर लेके चल रहे हो आगे। अब हम वापस आते हैं अपनी एड लाइब्रेरी के ऊपर, ठीक है। एड लाइब्रेरी पर आके जो है ना, हम जरा सर्च करते हैं ईलो। ये वही वाला ईलो ब्रांड है जो हमने वहां पे किया था, ठीक है। तो अब जरा ना हमने ईलो के यहाँ पे एड्स वगैरह देखना स्टार्ट कर देने, ठीक है। अब ये ईलो के एड्स लगे हुए हैं इस वक्त, ठीक है। ये वही ब्रांड है जो मैंने आपको अभी विद इन फ्यू मिनट्स पहले मैंने आपको चीजें दिखाई थी। अब ये एक ब्रांड है, इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स हैं। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं किसी भी एक जो नॉप्रिएट प्रोप्रिएट ना हो, चले, इस चीज को जो है ना, मैं इस ऐड को लेट्स से कि मैं अभी के टाइम पे स्टडी करता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप गौर करें, आप गौर करें कि आपके सामने ये ऐड आता है। अब ये ग्रीन कलर का स्वेटर है, ठीक है, ग्रीन कलर का स्वेटर है। नॉर्मली एक नॉर्मल सा है, मुझे ये 300 400 रुपए का कहीं से भी जाके मिल जाएगा। और मैं अब यहाँ पे मुझे ये देखने का स्पेसिफिक क्या रीजन है, ठीक है, ये स्पेसिफिक देखने का क्या रीजन है। मुझे अब ये जब ऐड आता है, मेरी सबसे पहले यहाँ पे नजर जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि दैट्स अ टैटू। अब ये कोई मॉडल इस्तेमाल कर सकते थे जो विदाउट टैटू भी होती, ठीक है, ये मॉडल वो भी इस्तेमाल कर सकते थे। बट इस तरह से टैटू के साथ मुझे ऐड दिखाने का क्या रीजन हुआ, अब यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे मेरे अट्रैक्शन को किया जा रहा है। अब ये वो चीजें जो हो रही हैं भाई, ये मार्केट में चल रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको और भी कुछ स्पेसिफाई भी अगर मैं कर सकूं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, याद रहे ये वही ब्रांड है जो हमें बड़ा इस्लामिक सा लग रहा था ना वहां पे, ये वही ब्रांड नजर आ रहा है। अच्छा, हाँ, अब यार मैं इस तरह का ढूंढना चाह रहा हूँ कि वो ना, चले, अब ये बच्चे को देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, इस बच्चे को भी नहीं देखते यार, छोटा है। अच्छा, जो मैंने पढ़ाना होता है ना, वो वाला ऐड ही नहीं लगाया होता। चले भाई, वापस ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ऊपर आके फिर से देखते हैं, कोई ना कोई हमें पोस्ट मिल ही जाएगी इस वक्त स्टडी करने के लिए। चलो। अब इस तरह के एड्स पे भी यार मैं क्या बताऊं, ज्यादा ही गंदे होते जा रहे हैं ये लोग भी, कसम से। पहले तो पढ़ाने वाले भी होते थे, ये लोग और चेंज करी जा रहे हैं, ठीक है।
चलें, फिलहाल इसी ऐड को पढ़ लेते हैं, आगे आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है, अब आपको क्या लगता है कि इस प्रोडक्ट को दिखाने के लिए कोई और एंगल नहीं यूज किया जा सकता था? किया जा सकता था, बट नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? पहली बात, चीजें हमें हमें क्या कहते हैं वो की जा रही है, अपना इमोशनल इंजीनियरिंग की जा रही है। दूसरी, कि भाई बैड इंटेंशंस को जगाया जा रहा है, हमारे अट्रैक्शन, सोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें यूज किए जा रहे हैं कि अच्छा यार ये ब्रांड जो है, वो देखो ये ब्रांड इस तरह के कर रहा है। अब उसके बाद अगर आप मेल मॉडल्स के भी अक्सर, अब ये वाला भी ऐड आप अगर आप देख लें, क्या आपको लगता है कि उसके पास पोस्ट करने के लिए और कोई चीजें नहीं थी? ठीक है, और कोई मेथड नहीं था पोस्ट करने के लिए? यहाँ पे देखो, चीजों को चीजों को ब्रांड्स खुद इस इंटेंशंस में लेके आते हैं कि यार लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो और लोग उस चीज को बाय करें। अब यार वो नॉर्मल सी शर्ट है, नॉर्मल सी पैंट है, और वो देख लो उसके साथ क्या हो रहा है। अब अगर आप मेल मॉडल्स को भी देखते हैं, आपको अक्सर मेल मॉडल्स का बैठे हुए एड्स नजर आएंगे। क्यों? क्यों? आपका लोग चाहते हैं कि भाई, वो ब्रांड चाहता है कि आपकी आपके उस क्राउच एरिया पे नजर पड़े, ठीक है, आपके थाइस पे नजर पड़े, आपके स्टमक के ऊपर नजर पड़े, कि भाई देखो ये स्लिम एंड स्मार्ट इस तरह की चीजें हो सकती हैं, आप पहनोगे तो आप भी अट्रैक्टिव लगोगे। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें एक ब्रांड पैदा कर रहा है, ब्रांड्स खुद पैदा करते हैं ये चीजें। तो एक सेकंड टाइम देख लें। हाँ, हो गया यहाँ तक? समझ आ गई? बताओ भाई, यहाँ तक समझ आ गई जो जो मैं चीजें बताना चाह रहा था? सबका आंसर चाहिए मुझे। जी सर, कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग भी तो कहते हैं ना। हाँ, कंट्रोवर्शियल कहते हैं, बट कंट्रोवर्शियल नाम इतना मशहूर नहीं है ना। इसको बेसिकली बुक्स में जो कहते हैं ना, इसको नेकेड मार्केटिंग कहते हैं। नेकेड मार्केटिंग में सिर्फ नेकेडनेस नहीं होती, नेकेड मार्केटिंग में आपके जो अप्रोच होती है ना, ये अप्रोच है एक पूरी। इसको मेजरली जो चीज में डिस्गाइज किया जाता है, वो किया जाता है इमोशनल इंजीनियरिंग में। वाकई कंट्रोवर्सी ज्यादा बेहतर है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा। मीरा का आपको पता है? मीरा का, मीरा का तो मुझे पूरा नाम भी नहीं आता। मीरा, मीरा एक एक्टर है, पाकिस्तानी एक्टर है, ठीक है। मीरा एक्टर का पता है? आपने मीरा का कोई ड्रामा या कोई प्रोग्राम इस तरह का देखा है? आपने मीरा के रिलेटेड कोई भी चीज देखी है आज तक? मैंने मीरा की सिर्फ एक मूवी देखी थी, ठीक है। लाइव शोज तो हमने देखे हुए हैं, उसके अलावा हमने उसको और कहीं पे एक्टिंग करते हुए देखा है, बट किसी भी एक्टर से ज्यादा एग्जैक्टली नहीं देखा हुआ, मैं बताता हूँ। नहीं, वो नॉर्मली तो हाँ। अब हमें मीरा क्यों इस तरह हमें हर वक्त याद रहती है? क्यों रहती है? वो अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से रहती है, कंट्रोवर्सल। वो अपने आप को कंगना रनावत है, कंगना रनावत है, कंगना रनावत की। हाँ हाँ, मैंने मूवी देखी है। मैंने मूवी देखी, वही मूवी बस एक ही देखी थी। नहीं, मतीरा का जिक्र करना थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। कंगना रनावत देख लें, राखी सावंत देख लें, ये सारे एक्टर्स को आप देख लें। अप्रोच क्या है? अप्रोच है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को न्यूज में इन रहते हैं ना, इन क्यों रहते हैं ये चीजें? ये क्यों मार्केट में इन रहते हैं? ये मार्केट में इन रहते हैं कि वो एक है ना, कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। एक है ना मिसाल, कि बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। तो ये वही वाली बात है कि अपने आप को नेगेटिवली भी इतना मशहूर करो कि लोग आपके बारे में क्रेव करें कि अच्छा यार, उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई। हाँ, चीप पब्लिसिटी, चीप मार्केटिंग भी कह सकते हो। लेकिन चीप यार, पता है क्या बात है? जब वो बड़े लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं ना, चीप एक वर्ड नहीं होता। अब ये एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, आपकी जब आप बनते हो ना, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनते हो, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने एक ब्रांड को किस तरह से उठाना है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यार, आप मार्केटिंग हेड हो, आपको देखना पड़ता है कि यार अच्छा, इस चीज को मैंने इस तरह से पोर्ट्रे करना है और इस चीज को इस तरह से करना है, तो ये चीजें आगे लेके चलेंगी, ये चीजें नहीं चलेंगी। अब लिप्टन या टपाल या इस तरह के जितने भी थाउजेंड्स ऑफ द ब्रांड्स के मैं नाम ले लेता हूँ। शैम्पू का ब्रांड देख लें, नाच नाच के हमारे यहाँ शैम्पू बेचा जाता है, और हमारे यहाँ नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड यही सारा सैनरियो है।
तो क्या ये चीजें नॉर्मल वेज में नहीं बेची जा सकती? ठीक है, नॉर्मल वेज में भी तो ये चीजें बेची जा सकती है ना। तो इन चीजों को इस तरह क्यों किया जाता है? इन चीजों को इस तरह से क्यों किया जाता है? इन सारी चीजों को फैंटेसाइज किया जाता है, फैंटेसाइज करके इन चीजों को सेल किया जाता है। तो जितना आपका अब गाला बिस्कुट है, गाला बिस्कुट है, टू बी ऑनेस्ट जो जो कोऑर्डिनेटर है ना वहां पे, मार्केटिंग हेड का असिस्टेंट है, वो मेरा दोस्त है। ठीक है, हम लोग एक जगह पे फेलोज भी रह चुके हैं। तो सोशल मीडिया भी वही हैंडल करता है, ठीक है, गाला का। तो उसने मुझे कहा कि ये जो मेरे देश का बिस्कुट गाला जो आया था ना, क्या नाम था इसका, या जो भी लड़की थी उसने डांस किया था उसके, ठीक है, उसने उस पे डांस किया था, उसने मुझे एक चीज बताई कि उनकी सेल्स में 10% इजाफा हुआ था महविश हयात, हाँ महविश हयात के डांस के बाद 10% इजाफा हुआ था उनकी गाला बिस्कुट की सेल में। हालांकि गाला बिस्कुट आप लोगों को भी पता है, हम लोग बड़ा यूज करते हैं गाला बिस्कुट, लेकिन सिर्फ वो एक सॉन्ग की वजह से गाला बिस्कुट में 10% सेल्स का इजाफा हुआ था, और वो एड कुल मिला के उनको पड़ा था 20 लाख से। ठीक है, 20 लाख का वो एड पड़ा था, क्योंकि मैंने उस एड को बनते हुए भी देखा है, सारा कुछ हुआ हुआ है, मैं गया हुआ भी हूँ। तो शूटिंग भी हुई थी, मेरा दोस्त कैमरा में भी था सारा। तो भाई 20 लाख का ऐड पड़ा है, ठीक है। 5 लाख वो लड़की ने लिए हैं, महविश हयात ने डांस करने के लिए लिए हैं, बाकी जो है वो बाकी सारा क्रू वगैरह मिला के। तो 5% गाला अपना 10% जो है गाला को प्रॉफिट हुआ है पर मंथ, उसकी सेल्स में इजाफा हुआ है सिर्फ उस एक सॉन्ग की वजह से। तो आप खुद ही चीजों को वैल्यूएट कर लो कि ये किस तरह से हो सकता है। अब ये था स्टेप हमारा यहाँ तक, ये था हमें एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि यार ये चीजें अब हम अपने पास कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल A, कंट्रोल C, एंड एवरीवन इन द मीटिंग, कंट्रोल V। लीव नहीं करना अभी आप लोगों ने, सबर। लेक्चर एंड हुआ है लेकिन लीव नहीं करना अभी। एक सेकंड, क्लास वाला माहौल बना लेना, ये चीज, ये देखो क्लास वाला माहौल बन गया। हाँ भाई, तो आज के लेक्चर को अगर मैं फिर से देख के चलूं तो हमने अभी मार्केटिंग के मेथड्स पढ़े हैं, ठीक है, और हमने ये पढ़ा है कि कंट्रोवर्सीज क्यों जरूरी है, नेगेटिव मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, नेकेड मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, नेकेड मार्केटिंग और नेगेटिव मार्केटिंग में डिफरेंस है। नेगेटिव मार्केटिंग कंट्रोवर्सीज है, अभी जो हम चीजें अभी बता रहे हैं कंट्रोवर्सीज नहीं है, ये एक मार्केटिंग की अप्रोच है, दोनों चीजों में फर्क है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात करना चाह रहा हो तो बता दे, हैंड रेस करो यार। नहीं यार, आज टू बी ऑनेस्ट मैं कोशिश करता हूँ जितना कम पढ़ाऊँ ना उतना कम ही पढ़ाता हूँ ये टॉपिक। नहीं, अभी ये बहुत डेप्थ में जा सकता था, मेरा तो पूरा सेमेस्टर इसी चीज पे था। हमारे मार्केटिंग में मेरा पूरा, सर न्यू पेज को हम जीरो से हीरो तक कैसे पहुंचाएं, ऐसी चीजों से। अभी जीरो से हीरो तक नहीं, अभी हम आए, अभी हम पेज के ऊपर प्रैक्टिकली भी हमने काम ही नहीं शुरू किया। प्रैक्टिकली काम अभी शुरू करेंगे, अभी तो हम वही देख रहे हैं कि करना क्या है। इन शॉर्ट बता दूं? इन शॉर्ट में क्या बताऊं यार। यार कोई वॉलंटियर करके बताना चाहेगा इन शॉर्ट, जो मैंने आज का लेक्चर दिया इसकी समरी कोई बताना चाहेगा? मेरा तो यार मुंह थक गया बोल बोल के। हाँ फौजिया को, जी जी, ये फौजिया ने किया है या नहीं, फौजिया ने किया है। चलें जी, फौजिया बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आज जो हमने पढ़ा है सर नेट मार्केटिंग के बारे में, तो इसमें जी जी। हमने ये सीखा है आज कि किसी भी चीज़ को जो है ना हमें प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हम्म, ये है कि एक चीज़ पहले से फेमस है तो फिर भी उसको अगर हम अच्छे तरीके से प्रमोट करते रहेंगे तो उसकी जो है पॉपुलैरिटी में इजाफा होता रहेगा। और जो फिर एज वेल अगर हम कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं तो उसके लिए तो फिर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग को अच्छे तरीके से कंडक्ट करना।
तो देखा अभी हमने ये भी है कि कंट्रोवर्शियल चीज़ों को भी जो है हम अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे कि किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। और ब्रांड अवेयरनेस जो है, आपने बताया कि ब्रांड अवेयरनेस के पर्पस के लिए जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम मीडिया मार्केटिंग जो है वो सीखें भी और करें भी। किसी भी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ब्रांड अवेयरनेस के लिए बेहतरीन वे जो है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे समझ में आया सर, और आप बताइए मैं अगर कुछ मिस्टेक कर रही हूँ तो। थैंक यू। मैं क्या बताऊं, अब आपने सारा कुछ तो बता दिया। इसमें गलत वाली क्या बात है। जितना जिसने रिसीव किया ठीक है, माशाल्लाह अच्छी बात है। चलें जी। अफनान आप भी बता दें। अफनान बता देते ना, तो फिर उसके बाद ना मैं बताता हूँ। तलहा ने एक क्वेश्चन किया बड़ा अच्छा, कि ये हमारी रेंज से बाहर है, तो ये एक दफा बात हो जाए फिर मैं बताता हूँ। जी अफनान। सर मुझे एक बात समझ आई है, मतलब कि सर जैसे आपने बताया नोकिया, आपने एग्जांपल दी थी, तो सर नोकिया के हम्म। अंदर मतलब उन्होंने जो है एड्स नहीं लगाए और उसने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज ही नहीं किया, मतलब उस वक्त मतलब इतना इन भी नहीं था सोशल मीडिया। तो मतलब हम्म। उस वक्त टेलीविजन पे था एडवर्टाइजमेंट, सही है ना सर। अब ये जैसे हम्म। सैमसंग आया है, सैमसंग ने फोल्डिंग मोबाइल उसने जो है ना मतलब कि एक मतलब कि निकाला है, मतलब उसने टेक्नोलॉजीज को अपडेट किया है वक्त के साथ साथ। तो अगर नोकिया भी करता तो नोकिया भी कहीं से कहाँ तक चले पाता। तो हम अगर हम जैसे हम नई प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं एक जो है ना मतलब मार्केट में, तो हम जो है ना कनेक्ट करें इमोशनली कनेक्ट करें लोगों से और अट्रैक्ट करें, जो है ना मतलब कि दूसरों को अट्रैक्ट हो वो प्रोडक्ट। हम्म। ठीक है, आगे कंटिन्यू करो। मैं बस नहीं सर बस नहीं था। नहीं, तूने 2 घंटे से इतना ही बोलना था बस। मैं तो कम, मैं कहा आएगा कुछ 10-15 मिनट तो ले ही जाएगा। नहीं सर। सही है यार, चलो। चले ठीक है। अफनान ने यहाँ पे मोमिन फारूक का एक क्वेश्चन आया कि एड मेकिंग का कोई लेक्चर ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। मेरी जान के टोटे थोड़ा सा ना सब्र होता है, तहम्मुल होता है। मैं यही तो चीज बस सिखानी कि ऐड कैसे लगाना है, लेकिन ऐड सीधा ऐड लगाने में, सीधा ऐड ही लगाना बता दूंगा तो फिर मेरा फायदा क्या। आप लोगों के याद कैसे रहूंगा कि एक बंदा था जिसने पढ़ाया था। ठीक है। बात ये कि आपने आज तक जितनी मर्जी आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी ने भी सिखाई हो, जहां से मर्जी की हो, लेकिन आपको ये बातें किसी ने नहीं बताई होंगी। क्यों? डिफरेंस यही है कि मैं आपको चीज करना, तो वो डिट्टो कॉपी तो आप जाओ जाके अभी के अभी यूट्यूब से जाके ऐड लगाना सीख लो। लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में वो ऐड पे ही आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन किया था राना तलहा ने, वेरी गुड क्वेश्चन, कि हमारा तो बजट ही नहीं है इतनी मार्केटिंग का, तो इसके लिए तो हैवी बजट चाहिए ना। देखो मुझे पता है ये क्वेश्चन का जो बेसिक है वो आपने वहां से किया है अपना, जहां से मैंने बताया था अपना, क्या कहते हैं कि काला वाली बात पे। ठीक है। तो बैकग्राउंड देखें यार, एक मिनट मैं ये पढ़ लूं। तो बात ये है कि भाई देखो, हम लोग तो फेसबुक ही यूज कर रहे हैं ना, मैं आपको टीवी पे ऐड लगाना थोड़ी बताने लगा हूँ। तो फेसबुक ही यूज करेंगे हम लोग भाई, 300 में डेली ऐड लगा लेंगे। 300 तो होता है ना, 300 डेली में ऐड लगाएंगे। बट बात वही है कि ऐड वही लगाना है सारा कुछ, बस पोस्ट के साथ छेड़खानी करनी है तो वही करेंगे। यहाँ भी ये सर आप बैकग्राउंड पढ़ा रहे थे, पहले थ्योरी और देन प्रैक्टिकल, आई लाइक द वे यू आर टीचिंग, थैंक यू। एम अफनान महमूद, चले आप डिटेल में बताते हैं, थैंक यू। अब मैं अपनी जो मेरी वन ऑफ दी माई फेवरेट स्टूडेंट है यास्मीन आपी, ठीक है, यास्मीन आ जाए। और अब आप लोग, जब मैं यास्मीन से बात कर लूँ इसका मतलब है कि आप लोग जा सकते हैं, बस खत्म हो गया लेक्चर। जी यास्मीन आपी कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे वालेकुम। हैं? क्या कैसे हैं इंट्रोडक्शन दिया आपने मेरा। नहीं, मैंने कहा ठीक है ना, जब हम दोनों बात करें तब क्लास खत्म हो गई, अब जा सकते हैं सारे। अब जा सकते हैं सारे। हाँ हाँ जी। कैसा लगा लेक्चर? हो गया। अभी मुझे बताएं आपकी अपडेट क्या चल रही है, साथ साथ क्या हो रहा है। सर अभी अपडेट ये चल रही है कि मैंने पेज बनाया है और हाँ सारी हाँ। चीजें हैं। आज जो है वो थोड़ा सा और उस पर काम करना है, फिर मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगी। सेकंड ये कि आज का लेक्चर अच्छा था सर,
और काफी चीजें सीखने को मिली। मुझे याद आया है कि जब मैं एमबीए कर रही थी तो वहां पर मैंने ये ब्रांड मैनेजमेंट में सारी चीजें पढ़ी थी, तो वो एक चीज रिकॉल हो गई है सारी चीजें। चले। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट क्या होती है, और उसमें ब्रांड मैनेजमेंट थी और ब्रांड अवेयरनेस थी, तो वो सारी चीजें रिकॉल हो गई, तो ये टॉपिक तो मुझे समझ आ गया। शॉपिफाई कैसा चल रहा है? शॉपिफाई भी अच्छे चल रहे थे। शॉपिफाई में मैंने अकाउंट बना लिया है। बाय द वे मेरे हस्बैंड ने गलती की थी, उन्होंने डायरेक्ट जाके शॉपिफाई पे अकाउंट बना दिया। तो फिर मैंने वो उनको 14 दिन बताया कि ट्रायल पे बनता है। हाँ, फिर मैंने उनको बताया कि शॉपिफाई पार्टनर पे बनाना है अकाउंट। तो फिर मैंने फिर अकाउंट बनाया, तो वो देख रहे थे सारी चीजें। और अभी मुझे उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो ऐड करनी है, वो आज रात में बैठ के करूंगी। चलो चलो ठीक है। असल में तो सर थोड़ा सा ऑडिट भी चल रहा था मेरा, तो मैं इस वजह से भी थोड़ा बिजी बिजी चल रही थी, तो जरा टाइम नहीं दे पाया। अब इंशाल्लाह आज हो जाएगा तो फिर। चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम्म। तो ठीक है यार, साथ साथ आप लोग करें, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। चले। और किसी ने कुछ कहना हो तो यार आ जाए, वरना मैं लेक्चर एंड करूंगा। वैसे मेरा दिल नहीं करता ये वाला लेक्चर एंड करने का। सर शॉपिफाई का जो आपका कोर्स है उसमें वीए का टोटल कोर्स होगा? जी जी, फिलहाल तो शॉपिफाई शॉपिफाई वर्चुअल असिस्टेंट है। सर अपना नंबर तो सेंड करें। हाय यार, आई फील वायलेटेड। मुझसे सरेआम क्लास में मेरा नंबर मांगा जा रहा है। आई फील वायलेटेड यार। ठीक गंदा, मैंने नहीं देनी। मैंने नहीं अपना नंबर देना। अच्छा जी। मतलब कोशिश तो मेरी यही है कि मैं वीए बना के निकालूं। नंबर्स नेसेसरी, इफ वी नीड एनीथिंग वी कैन डायरेक्टली आस्क। हाय, इट्स अ वेरी हार्ड क्वेश्चन के नंबर देना चाहिए या नहीं। बाय द वे यार, मैंने आप लोगों को एक अपना ऑप्शन दिया हुआ है, तलहा गुलाम मेरा फेसबुक अकाउंट है। वहां पे जाके कांटेक्ट कर लें। आपको जो मैंने पोस्ट शेयर की थी उसमें मिस्टेक थी, वो आप बता दें उसके बारे में। यार मैं भूल गया हूँ, मैं फिर देख के बताऊंगा, ठीक है? बाय द वे, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर भी करने लगा हूँ, ठीक है? ये स्क्रीन यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आए, ये ले। कांटेक्ट पे आए, ये ले। वाह, नहीं अभी अभी अपलोड हो रहा है साथ साथ। चलो ठीक है। तो और किसी ने कुछ कहना हो तो मैं फिर एंड कर दूं। नहीं, अमेजोन पे नहीं, मैं अभी करवा रहा। अमेजोन अभी मेरी डोमेन नहीं है, अमेजोन में अभी नहीं है। ये सोशल मीडिया पे नहीं हम काम करेंगे किसी पे भी। यार किस्तों में रिप्लाई वाली बात पता है क्या है? अवेलेबिलिटी आवर्स बड़े मुश्किल है, और मुझे अभी अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज रिसीव हुआ और मुझे लग रहा है कि ये इधर से ही किसी का है। चलें, ओके करें जी, मैं एंड करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज। चलें।